अस्सलाम वालेकुम। इंडेक्स की तेज़ी में तो आप लोगों ने बिल्कुल प्रॉफिट्स बनाए होंगे, लेकिन अब स्टॉप लॉस लगाने का वक्त आ गया। यानी कि स्टॉप लॉस लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो इसलिए कि अभी KC100 अपने ऑल टाइम हाई पे ट्रेडिंग कर रहा है, जबकि KC100 का 65,000 का एक बहुत ज़्यादा ही मजबूत रेजिस्टेंस बन चुका है। अभी तो उससे नीचे पे KC100 ट्रेडिंग कर रहा है। यहाँ पे सारे स्टॉक्स जमा हो रहे हैं। न्यूज़ आते ही KC100 एक बुलिश मोमेंटम में दाखिल हो जाएगा। वैसे भी अभी तो IMF की न्यूज़ भी पाकिस्तान के साथ जुड़ी हुई है और काफ़ी सारी न्यूज़ें ऐसी आनी है, तो जिसकी वजह से अभी KC100 रुका हुआ है। तो जैसी वो न्यूज़ें आएंगी तो KC100 बुलिश मोमेंटम में दाखिल हो जाएगा और बहुत ज़्यादा तेज़ी से फिर KC100 के पॉइंट्स बढ़ेंगे। और जो मैंने आप लोगों को KC100 का फर्स्ट टारगेट बताया कि KC100 का फर्स्ट टारगेट 75,000 का, यानी कि 75,000 पे KC100 जा सकता है। तो बिल्कुल अभी KC100 यहाँ तक आ सकता है। तो अभी जो स्टॉक्स डिप पे मिल रहे हैं तो उनको आप लोग लॉन्ग टर्म के लिए बिल्कुल एकोमोडेट कर सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट में लाइक भी कर दिएगा और जो भी न्यू व्यूअर्स जो ये वीडियो वॉच कर रहे हैं वो इस चैनल में भी सब्सक्राइब भी करें, ताकि फिर आप लोगों को इस तरह की बेहतर वीडियोस मिलती रहें। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दिया करें। वीडियो को लाइक देखिए, मैं आप लोगों को इसीलिए बोल रहा होता हूँ ताकि फिर वीडियो की रीच ना ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े और ये उन लोगों तक पहुँचे भी है जिन लोगों तक वीडियो नहीं पहुँच पाई। तो वीडियोस को जो आप लोग वॉच कर रहे होते हैं मेरी, इनको लाइक भी लाजमी कर दिया करें और न्यू व्यूअर्स चैनल को लाजमी सब्सक्राइब भी करा करें, ताकि फिर ये वीडियो आप लोगों को कंटिन्यूसली मिलती रहे। क्योंकि मैं इसी तरह की बेहतर और मजबूत स्टेबल कंपनीज की डाल रहा होता हूँ वीडियोस, ताकि फिर जिससे आप लोगों की लॉन्ग टर्म में ही फ़ायदा हासिल हो। और जब कोई भी स्टॉक तेज़ी से बढ़े तो आप लोग टाइमली मेरी वीडियो को वॉच कर लेंगे, तो फिर आप लोगों को एक डिसीजन मेकिंग करने में भी आसानी रहेगी। तो अभी KC100 जितना तेज़ी से बढ़ा है तो आप लोग को देख रहे हैं कि पिछले 1.5-2 महीने से मजबूत स्टॉक्स में ये तेज़ी दिखने में आ रही है और मजबूत स्टॉक्स ही तेज़ी से बढ़ रहे हैं। तो मैं आज आप लोगों के लिए 4 बहुत ज़्यादा ही मजबूत और फाइनेंशियली स्टेबल कंपनीज के स्टॉक्स लाया हूँ। जिस तरह से KC100 बढ़ा है, इसमें 2-3 कंपनीज के स्टॉक्स तो बहुत ज़्यादा KC100 के साथ साथ ही बढ़ गए, यानी कि एक अच्छा खासा ऊपर पे आ चुके हैं और 100% से भी जायद का उन दोनों तीनों कंपनीज के स्टॉक्स ने रिटर्न दिया है। वो स्टॉक जिन रेटों पर ट्रेडिंग कर रहे हैं तो 30 से 40% का आप लोग एक अच्छा कैपिटल गेन हासिल हो जाएगा। और जो स्टॉक्स बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं तो उसमें आप लोग लाजमी स्टॉप लॉस लगा लिएगा, ताकि अगर कोई भी ऐसी नेगेटिव न्यूज़ आती है और वो स्टॉक तेजी से नीचे की तरफ आते हैं तो फिर आप लोगों का लगा हुआ होगा ना स्टॉप लॉस, तो फिर आप लोगों को नुकसान कम से कम होगा, इसलिए कि आप लोगों का प्रॉफिट पक्का हो जाएगा। फर्स्ट कंपनी की बात कर लेते हैं तो ये ऑयल मार्केटिंग के सेक्टर में कंपनी आती है जिसका नेम है पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड, PPL इसका कोड है। अभी तो PPL का स्टॉक जो है वो 133 रुपये पे ट्रेडिंग कर रहा है। जिस तरह से जुम्मे के दिन PPL का स्टॉक बहुत ज़्यादा तेजी से बढ़ा, 137 रुपये पे PPL के स्टॉक में 7% बढ़ चुका था, तो फिर PPL का स्टॉक वहाँ से नीचे की तरफ ही आता रहा। तो PPL का जो स्टॉक है वो 133 पे अभी ट्रेडिंग कर रहा है और बहुत ज़्यादा अच्छा PPL के स्टॉक में जुम्मे के दिन काम भी दिखने में आया और बहुत ज़्यादा ही अच्छे वॉल्यूम भी PPL के स्टॉक में बने। 2,47,00,000 के PPL के स्टॉक में वॉल्यूम बने और एक बुलिश मोमेंटम PPL के स्टॉक में दिखने में आया। तो अगर पिछली हिस्ट्री को देख लें तो फिर ये जो कि PPL का रेजिस्टेंस बना हुआ था 80-81 रुपये का, PPL का स्टॉक वहाँ से बढ़ नहीं पाता। लेकिन फिर जैसी न्यूज़ें आएंगी तो PPL का स्टॉक कितना तेज़ी से बढ़ा होता है आप लोगों ने खुद देख ही लिया कि जिसने कोई सी भी रेट का PPL लिया वो तो सबकी बारी आ गई, यानी कि सबको एक अच्छा कैपिटल गेन हासिल हो गया। लेकिन अभी तो 133 पे PPL का स्टॉक ट्रेडिंग कर रहा है, तो ये यहाँ से बिल्कुल बढ़ सकता है। वो इसलिए कि 137 तक तो PPL का स्टॉक गया है, तो अभी ये यहाँ से कितना बढ़ सकता है और अगर ये नीचे आता है तो इसका मजबूत सपोर्ट लेवल कौन सा है और बेस्ट बाइंग जोन PPL कौन सा हो सकता है, तो फिर हम PPL के स्टॉक के टेक्निकल एनालिसिस करके देख लेते हैं। PPL के स्टॉक की हिस्ट्री की बात कर लेते हैं तो देखिए PPL का जो स्टॉक है वो भी 133 पे ट्रेडिंग कर रहा है। PPL का जो मजबूत सपोर्ट लेवल बना हुआ है, यानी कि अगर कोई भी सेलिंग प्रेशर आता है और ये नीचे की तरफ आता है तो इसका जो मजबूत सपोर्ट लेवल बना हुआ है ना वो 113 से लेके 115 रुपए का इनिशियल बेसिस से PPL का ये सपोर्ट लेवल बना हुआ है। और थोड़ा बहुत यहाँ से नीचे आता है तो फिर इसका सपोर्ट लेवल बहुत ज़्यादा नीचे आ जाएगा, वो इसका है 90 रुपये का। लेकिन ये अभी यहाँ तक नहीं आ सकता, ये इससे ऊपर पर ही रहेगा। यानी कि जो मैंने आप लोगों को बताया कि PPL का जो मजबूत सपोर्ट लेवल है 113 से लेकर 115 रुपये का, ये यहाँ तक आ सकता है। लेकिन अभी जैसे मैं बाइंग जनरेट हुई भी है और ये कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ ही जा रहा है ये, लेकिन थोड़ा बहुत नीचे आता है। यानी कि अगर ये आप लोगों को 126 रुपये तक मिल जाता है तो यहाँ आप लोगों की बहुत ज़्यादा अच्छी PPL के स्टॉक में बाइंग हो जाएगी। वो इसलिए कि इसमें वॉल्यूम भी भरपूर तरीके से बन रहे हैं जो इसको अपवर्ड की तरफ ही लेके जा रहे हैं। इसका जो लॉन्ग टर्म टारगेट बनता है ना PPL के स्टॉक का, वो इसका बनता है 160 रुपये का। बिल्कुल ये अभी 160 रुपये तक PPL का स्टॉक आ सकता है। तो आप लोग अभी ये जिन रेटों पर ट्रेडिंग कर रहे हैं यहाँ से डिप मारते हैं तो आप लोगों के लिए इन्वेस्टमेंट का मौका होगा। PPL के स्टॉक में बहुत जबरदस्त कंपनी है और एक भरपूर तरीके से कैपिटल गेन आप लोगों को बढ़ते हुए ये दे जाएगी। तो ये था PPL कंपनी का टेक्निकल एनालिसिस। सेकंड कंपनी की बात कर लेते हैं तो ये भी बहुत ज़्यादा ही मजबूत और फाइनेंशियली स्टेबल कंपनी है जिसका नेम है ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड, OGDC इसका कोड है।
अभी तो OGDC का स्टॉक 127 पे ट्रेडिंग कर रहा है। OGDC का जो मजबूत सपोर्ट लेवल बन रहा है ना, वो 108 रुपये से लेके 110 रुपये का ये एक मजबूत सपोर्ट लेवल बन रहे हैं। बहुत ज़्यादा ही अच्छे वॉल्यूम भी बन रहे हैं, यानी कंटिन्यूसली एक बुलिश मोमेंटम में चल रहा है और वॉल्यूम भी बन रहे हैं। तो ये स्टॉक यहाँ से और मजीद बढ़ सकता है, लेकिन अगर ये नीचे आता है तो इसका इनिशियल मजबूत सपोर्ट लेवल कौन सा बनता है और बेस्ट बाइंग जोन कौन सा बनता है, और अगर ये बढ़ता है तो इसके रेजिस्टेंस कौन से बनते हैं, और लॉन्ग टर्म टारगेट OGDC का क्या हो सकता है, तो पर ये हम OGDC के स्टॉक के टेक्निकल एनालिसिस करके देख लेते हैं। OGDC की स्टॉक की हिस्ट्री की बात कर लेते हैं। तो अभी तो OGDC का जो स्टॉक है वो 126 से लेके 127 रुपये के दरमियान ही ट्रेडिंग कर रहा है। देखिए OGDC का जो मजबूत सपोर्ट लेवल बना हुआ है ना, अगर ये नीचे की तरफ आता है तो इसका इनिशियल बेसिस पे एक सपोर्ट लेवल बना हुआ है 115 से लेके 116 रुपये का, ये यहाँ पे आकर रुक सकता है। लेकिन ये तो अभी इससे ऊपर पे ट्रेडिंग कर रहा है OGDC का स्टॉक, तो ये बिल्कुल बुलिश ट्रेंड में दाखिल। तो ये जैसे ही थोड़ा बहुत डिप मारता है OGDC का स्टॉक, यानी कि अगर आप लोगों के मिल जाता है 120 रुपये तक, तो ये आप लोगों की बहुत ज़्यादा अच्छी OGDC के स्टॉक में बाइंग हो जाएगी। कंपनी बहुत ज़्यादा ही मजबूत और फाइनेंशियली स्टेबल कंपनी है। डिविडेंड भी कभी कभार दे देती है, लेकिन ये जो स्टॉक है वो खास तौर पर टॉप एक्टिव ट्रेडर्स और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स दोनों के लिए रेकमेंड है। तो OGDC का जो लॉन्ग टर्म टारगेट बनता है तो ये बिल्कुल 155 से लेके 150 रुपये तक जा सकता है। तो ये तो अभी 155 से नीचे पर ही ट्रेडिंग कर रहा है, तो यहाँ आप लोगों की बिल्कुल बहुत ज़्यादा अच्छी बाइंग हो जाएगी। OGDC के स्टॉक में आप लोग लॉन्ग टर्म के हवाले से भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो ये था OGDC का टेक्निकल एनालिसिस। थर्ड कंपनी की बात कर लेते हैं। तो ये तो ऑटोमोबाइल पार्ट्स के सेक्टर में कंपनी आती है जिसका नेम है पैंथर टायर्स लिमिटेड, PTL इसका कोड है। अभी तो PTL का स्टॉक 42 रुपये ट्रेडिंग कर रहा है। 52 रुपये से सेलिंग प्रेशर PTL के स्टॉक में बढ़ चुका था, तो फिर ये 23 से नीचे की तरफ ही आ रहा है, लेकिन अभी ये 42 रुपये ट्रेडिंग कर रहे हैं। लेकिन जुम्मे के दिन भी इसमें एक सेलिंग प्रेशर दिखने में आया है और ये यहाँ से नीचे आ सकता है। तो इसका जो इनिशियल सपोर्ट लेवल बन रहा है ना पैंथर टायर्स का, वो बन रहा है 38 से 37 रुपये का, यानी कि 37 रुपये तक PTL का स्टॉक आ सकता है। लेकिन कंपनी की अर्निंग्स और सेल्स बेहतर चल रही हैं, तो ये बिल्कुल लॉन्ग टर्म के हवाले से बहुत ज़्यादा ही अच्छा स्क्रिप है। बस ये नीचे आता है तो इसका सपोर्ट लेवल कौन सा बनता है, और ये अगर ऊपर बढ़ता है तो इसका रेजिस्टेंस कौन सा बनता है, और बेस्ट बाइंग जोन पैंथर टायर्स का क्या हो सकता है। तो ये फिर हम पैंथर टायर्स के टेक्निकल एनालिसिस करके देख लेते हैं। PTL के स्टॉक की हिस्ट्री की बात कर लेते हैं। तो PTL का जो स्टॉक है वो तो 42 रुपये पे ट्रेडिंग कर रहा है। देखिए PTL का जो स्टॉक है ना वो 52 रुपये पे जाके रेजिस्ट कर चुका है और इससे नीचे की तरफ ही आ रहा है। इसका जो एक सपोर्ट लेवल बना हुआ है ना इनिशियल बेसिस पे, वो बना हुआ है 37 से लेके 38 रुपये का मजबूत सपोर्ट लेवल पैंथर टायर्स का, लेकिन ये इसका इनिशियल बेसिस बना हुआ है। ये स्टॉक आप लोगों को बिल्कुल डिप पे मिल सकता है, तो ये डिप पे मिलता है तो आप लोगों के लिए बहुत ज़बरदस्त बाइंग हो जाएगी, यानी कि 28 से 30 रुपये पे मिल जाता है तो ये एक ज़बरदस्त कंपनी भी है। और ये यहाँ से 23 से बढ़ेगा तो आप लोगों को एक ज़बरदस्त कैपिटल गेन भी दे जाएगा। इसका जो लॉन्ग टर्म टारगेट बनता है ना, वो इसका लॉन्ग टर्म टारगेट बनता है, फर्स्ट टारगेट 60 से लेके 65 रुपये का पैंथर टायर्स का बन जाता है। तो ये टारगेट बिल्कुल जिस तरह से अभी एक सपोर्ट लेवल बना के 23 से बढ़ रहा है, तो ये आप लोग को एक ज़बरदस्त कैपिटल गेन बढ़ते हुए दे जाएगा। और कंपनी भी लॉन्ग टर्म के हवाले से बहुत ही ज़बरदस्त है, अर्निंग्स और सेल्स भी कंपनी की ज़बरदस्त चल रही है। तो बिल्कुल आप लोग पैंथर टायर्स के स्टॉक में लॉन्ग टर्म के हवाले से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो ये था पैंथर टायर्स का टेक्निकल एनालिसिस। चौथी कंपनी की बात कर लेते हैं। तो ये तो बहुत ज़्यादा ही मजबूत फाइनेंशियली स्टेबल शरिया कंप्लायंट बैंक है जिसका नेम है फैसल बैंक लिमिटेड, FABL इसका कोड है। अभी तो फैसल बैंक का जो स्टॉक है वो 33 रुपये 82 पैसे पे ट्रेडिंग कर रहा है। देखिए इसका जो मजबूत रेजिस्टेंस बना हुआ है ना फैसल बैंक का, वो बना हुआ है 34.5 रुपये का, यानी कि बिल्कुल 34.5 रुपये के रेजिस्टेंस को तोड़ने के लिए तैयार है। और कंपनी भी शरिया कंप्लायंट बैंक है, ये तो बिल्कुल ये इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है तो फिर ये यहाँ से बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ सकता है। और कंटिन्यूसली वॉल्यूम बनने जब से इसने 15-16 रुपये की सपोर्ट बनाई, आप लोग को देख सकते हैं कि ये कंटिन्यूसली अपवर्ड की तरफ ही जा रहा है। तो ये बिल्कुल यहाँ से भी तेज़ी से बढ़ सकता है। बस अब ये इसका जो रेजिस्टेंस बना हुआ है जो कि तकरीबन 1-1.5 महीने से ये यहाँ जाकर टकराता है, तो ये बिल्कुल इस रेजिस्टेंस को भी ब्रेक कर देगा और यहाँ से बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ेगा। तो इसके बढ़ते हुए फिर और मज़ीद रेजिस्टेंस कौन से बन सकते हैं और इसका लॉन्ग टर्म टारगेट क्या हो सकता है। लेकिन अगर ये नीचे आता है तो इसका एक 28 रुपये एक मजबूत सपोर्ट लेवल बनाए फैसल बैंक का, तो ये बिल्कुल यहाँ तक 28 रुपये तक आ सकता है। तो फिर हम फैसल बैंक के टेक्निकल एनालिसिस करके देख लेते हैं। फैसल बैंक के स्टॉक की हिस्ट्री की बात कर लेते हैं। तो फैसल बैंक का जो एक मजबूत रेजिस्टेंस बना हुआ है ना, वो बना हुआ है 34.5 रुपये का और अभी ये ट्रेडिंग कर रहा है 33 रुपये 80 पैसे और 34 रुपये पर ही। देखिए अभी तो ये अपने रेजिस्टेंस एरिया पर ही है और जिस तरह से वॉल्यूम्स बन रहे हैं और ये बुलिश मोमेंटम में दाखिल हो चुका है, तो ये बिल्कुल इस 34.5 रुपये के रेजिस्टेंस को ब्रेक कर सकता है और लॉन्ग टर्म टारगेट
फैसल बैंक का हो जाएगा, जो कि मैंने आप लोगों को बताया है कि 45 से लेके 50 तक ये बिल्कुल जा सकता है। कंपनी भी शरिया कंप्लाइंट और ये बैंक भी शरिया कंप्लाइंट है। और देखा जाए तो बैंक की जो अर्निंग्स और सेल्स भी वो तो ज़बरदस्त चल रही है, जिस तरह से बढ़ रहा है और डिविडेंड्स भी ये दे रहा है, तो ये बिल्कुल लॉन्ग टर्म के हवाले से एक ज़बरदस्त बैंक के कैपिटल गेन बिल्कुल आप लोगों को फैसल बैंक के स्टॉक में जब ये तेजी से बढ़ेगा तो हासिल हो जाएगा। तो ये था फैसल बैंक का टेक्निकल एनालिसिस। तो ये चारों कंपनीज के स्टॉक्स मेरा आप लोगों को बताने का मकसद ही है कि अभी जिस तरह से केसी 100 इतना ज़्यादा बढ़ा हुआ है, तो जिन कंपनीज की अर्निंग्स नहीं है, जिन पर डेट बहुत ज़्यादा ही है, कर्जा जिन कंपनी से बहुत ज़्यादा ही है, तो वो तो अभी नहीं चलेंगी। यानी कि आप लोग अपनी इन्वेस्टमेंट्स को, जो मैंने आप लोगों को कंपनीज बताई है, तो आप लोग इनमें शिफ्ट कर लेंगे, तो फिर आप लोग एक लॉन्ग टर्म में अच्छा कैपिटल गेन भी हासिल कर लेंगे इन कंपनीज से, और एक तेज़ी भी भरपूर जब ये स्टॉक्स बढ़ेंगे तो आप लोगों को दे ही देंगे। जिस तरह से अभी 2-3 स्टॉक्स तो बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं, जैसे कि पीपीएल है, ओईडीसी है, फैसल बैंक है, ये तीनों स्टॉक्स 100% से भी ज़्यादा बढ़ चुके हैं। तो बिल्कुल ये अभी यहाँ से भी तेज़ी से बढ़ सकते हैं। तो मैंने आप लोगों को इसीलिए इनके लॉन्ग टर्म टारगेट ही बता दिया। तो आप लोग अभी ये जिन रेटों पर ट्रेडिंग कर रहे हैं, यहाँ इन्वेस्टमेंट कर लेंगे तो बिल्कुल एक ज़बरदस्त कैपिटल गेन भी आप लोग ये जब बढ़ेंगे तो हासिल कर लेंगे। बस जिस तरह से पैनी स्टॉक कोई भी न्यूज़ आके बढ़ते हैं तो इनसे बचा जाए और मजबूत और फाइनेंशियली स्टेबल कंपनीज के स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करी जाए, तो आप लोग लॉन्ग टर्म में एक अच्छा कैपिटल गेन भी हासिल कर लेंगे। तो इस वीडियो को लाजमी लाइक भी कर दिएगा, और जो भी न्यू व्यूवर्स ये वीडियो वॉच कर रहे हैं वो इस चैनल को हमें सब्सक्राइब भी करें, ताकि फिर आप लोगों को इस तरह की बेहतर वीडियोस मिलती रहे। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दिया करें। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।